गाइस, जब हिंदी साहित्य में भक्ति काल के कबीर के बारे में इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। तो आज हम कबीरदास की कुछ पंक्तियाँ बांटते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। झिलमिल झगड़ा झूलक बाकी रही न काहू, गोरख हट के कालपुर कौन कहावे साहू। तंत्र न जानू मंत्र न जानू, जानू सुंदर काया, तरसे बिनु बालम मोर जिया, संतो आई ज्ञान की आधी। पूजा सेवा नेम व्रत गुडियन का सा खेल, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। दशरथ सत्य तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। हरि मेरा पीऊ मैं हरि की बहुरिया, दिन में रोजा रखत है रात हनत है गाय। यह तो खून न व बंदगी कैसे खुशी खुदाए, नैया बीच नदिया डूबत जाए। मुझको तू क्या ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार। मैं कहता हूँ अखियन देखी, तू कहता कागज की लेखी। आगिन जो लागी नीर में, कंदो जलिया झार, उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे विचार विचार। हरि जननी में बालक तोरा, चलन चलन सब लोग कहते, ना जाको बैकुंठ कहाँ। जे तू भगनी जाया, तो आन बाट कोई काहे न आया। कुशल कुशल सबही पूछते, कुशल रहा न कोय। जरा मुई न भय मुआ, कुशल कहाँते होय। सतगुर हमसु रीझ कर कहाया एक प्रसंग, बादर बरसा प्रेम का भीज गया सब अंग। पूरब जन्म हम बाभन होते, ओछे करम तब कीना। रामदेव की सीवा चुका, पकड़ी जुलाहा कीना। सूरा जो पहचानिए, लड़े दिन के हेत। पुरजा पुरजा कट मिरे, कबहु न छेड़े खेत। संतो हर अचरज एक बहु भारी, पुत्र धलल महतारी। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियार का। गुरु मोहि घुटे अजय पिलाई, भीजे चुनरिया प्रेम रस बूदन। साई के सब्जी वह किंजी कुंजत दोय, निस्दिन खेलत रहित सखियन संग। मोहि बड़ा डर लागो, माया महा ठगनी हम जानी। मोरी चुनरी में परी गयो दाग पिया, संस्कृत खारा खूप जल है भाका बहता नीर। मस कागद छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चून लई कली हमारी बार। गुरु नानक देव के बारे में बताएंगे। 1469 ईस्वी और 1538 ईस्वी। गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी जिला लाहौर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री और माता का नाम तृप्ता था। इनके पत्नी का नाम सुलक्षणी एवं इनके दो पुत्र लक्ष्मी चंद और श्री चंद्र थे। भविष्य में श्री चंद्र उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक बने। गुरु नानक सिख पंथ के प्रवर्तक थे। ये बादशाह बाबर के समकालीन थे। नानक ने अपना अधिकार लहना को सौंपा और उनका नाम अंगद रखा। नामन की बानियों का संकलन गुरु ग्रंथ साहिबा के महला प्रकरण में संकलित है। जपजू आस दीवार रही रास और सोहिला इनकी प्रमुख पुस्तकें ये गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। जपचू नामक दर्शन का सार तत्व है। नसीहत नामा नानक देव की महत्वपूर्ण रचना है। इनकी कविताओं की भाषा हिंदी फारसी युक्त पंजाबी है। इनकी रचनाओं में कबीर की भांति शांत रस की प्रधानता है। गुरु नानक की परंपरा में उनके उत्तराधिकारी प्रमुख कवि हुए गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। अर्जुन देव की रचनाएं सुखमयी 12 मासा 52 अखरी। गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं चंडी चरित, 24 अवतार, गोविंद रामायण। नानक की रचनाओं को एकत्रित करने का श्रेय गुरु अंगद को है, जबकि गुरु ग्रंथ साहिबा में उनकी प्रस्तुति का श्रेय अर्जुन देव को दिया है। गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु अर्जुन देव के 6000 पद संकलित हैं। गुरु नानक की प्रसिद्ध पंक्तियां, जो नर दुख में दुख नहीं माने, रैन गवाई सोई के दिवस गवाइयाँ खाए, हीरे जैसी जन्मू है कौड़ी बदले जाए। दादू दयाल। दादू के जन्म की कहानी कबीर से बहुत मिलती जुलती है। दादू पंथी कहते हैं। दादू बच्चे के रूप में साबरमती में बहते हुए लादी राम नामक एक नागर ब्राह्मण को मिले थे। सब मतों के अंतरन दादू के शिष्य रज्जब का यह मत विचारणी है। धुनी ग्रह में उत्पन्नो दादू योगेंद्रा महामुनि। इससे स्पष्ट है कि दादू धुनिया परिवार में पैदा हुए थे और जाति के मुसलमान थे।
दादू का जन्म अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। इनके 2 पुत्र कबीर गरीबदास और मिस्कीदास थे। निगूढ़ संतों की परंपरा में दादू की वाणी एक प्रकार से कबीर वाणी की व्याख्या मानी जाती है। इनके 52 शिष्य थे, जिसमें प्रमुख हैं रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास, जनगोपाल, जगजीवन दास, संतदास एवं जगन्नाथ आदि। दादू की रचनाओं का संकलन उनके 2 शिष्यों संतदास एवं जगन्नाथ के हरडेवानी शीर्षक से किया। कालांतर में रज्जब ने दादू की रचनाओं का संकलन अंगवधू नाम से किया। दादू की रचनाओं में बार बार कबीर का उल्लेख मिलता है। डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी ने दादू की प्रामाणिकता रचनाओं का संकलन दादू दयाल शीर्षक से संपादित किया है। सन 1603 भराने राजस्थान में दादू की मृत्यु के बाद ज्येष्ठ पुत्र गरीबदास ने और कनिष्ठ पुत्र मिस्कीदास ने उनके गद्दी के क्रमशः उत्तराधिकारी हुए। दादू के शिष्य जगजीवन दास ने सतनामी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्मा संप्रदाय या पर ब्रह्मा संप्रदाय से भी नाम से जाना जाता है। इनकी काव्य भाषा ब्रज भाषा है, जिसमें राजस्थानी खड़ी बोली के शब्दों का मिश्रण है। इनकी कुछ पंक्तियाँ: अपना मस्तक कटी कै वीर हुआ कबीर, निर्गुण ब्रह्मा कियो समाधु, तब चले कबीर साधु, आपा मेटे हरि भजे, तन मन तजय विकार, निबरो सब जीव सो, दादू यही मतसार। मलुकदास 1574 ईस्वी से 1682 ईस्वी। मलुकदास जी का जन्म 1574 ईस्वी में इलाहाबाद के कड़ा गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सुंदरलाल खत्री था। इनके गुरु का नाम पुरुषोत्तम दास था। मूलक पंथ के प्रवर्तक मलुकदास माने जाते हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में अवधी एवं ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इनकी रचनाएं हैं ज्ञान बोध, रतन खान, भक्त वच्छावली, भक्ति विवेक, ज्ञान परोक्षी, 12 कड़ी, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित्र, विभव भूभ्युति, सुख सागर शब्द तथा स्फुट पद। रचनाओं में ज्ञान बोध सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें ब्रह्मा की अंत साधना, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, निमित्त प्रवृत्ति आदि का 5 खंडों में वर्णन है। रतन खान के परिच्छेदों में वैराग्य, नश्वरता, निष्काम जीवन, मनन, मुक्ति आदि का स्वरूप वर्णित है। ज्ञान बोध, रतन खान, ज्ञान परोक्षी आदि की रचना अवधी भाषा में हुई है। कृष्ण चरित्र से संबंध ग्रंथों की भाषा ब्रज भाषा है। इनकी प्रमुख प्रतिज्ञा हैं: अजगर करी न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका यह कह गए सबके दाता राम, माला जपो न कर जपो, जिभ्या कहो न राम, सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाया विश्राम, अब तो अजबा धपू मन तेरे। धर्मदास ये बांध बाड़ के रहने वाले जाति के बनिए थे। कबीर से प्रभावी होकर ये कबीर के शिष्य बन गए। कबीर के मृत्यु के उपरांत उनकी गद्दी इन्हीं को मिली। ये इस गद्दी पर 20 वर्ष के लगभग रहे और वृद्ध होकर अपना शरीर त्याग गए। कबीर की रचनाओं को बीजक में संकलित करने का श्रेय इन्हीं को है। इनकी रचनाओं का संग्रह धनी धर्मदास की वाणी शीर्षक ग्रंथ से संकलित है। सुंदरदास 1596 ईस्वी से 1689 ईस्वी। सुंदरदास जी का जन्म धौसा जयपुर में 1556 में हुआ था। पिता का नाम परमानंद खंडेवाल था। इनके गुरु दादू थे। माता का नाम सती था। शारीरिक रूप से अत्यंत सुंदर और स्वभाव के मृदुल एवं कोमल थे। ये बाल ब्रह्मचारी थे और स्त्री चर्चा से सदैव दूर रहते थे। सुंदरदास जाति के खंडेलवाल बनिए थे। ये निर्गुण संतों में सर्वाधिक शास्त्रार्थ एवं सुशिक्षित थे। ये भक्ति एवं सवैया में रचना करते थे। गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। और कोई टूटी हुई तो क्षमा करें। धन्यवाद।